सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होगा अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ के सब लोग पूछ रहे हैं क्या कनाडा सेफ है, क्या कनाडा में रेसिज्म है, कनाडा की जॉब्स कैसी है, क्या कनाडा में लाइफ को खतरा है, लेकिन क्या कनाडा एक्चुअली सेफ है भी कि नहीं, और इंडियन स्टूडेंट्स आने चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सो मैं आज इसी के बारे में बात करूँगी और एक्चुअली मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है बट मैं इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं अवॉइड करूँ ये टॉपिक, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे कनाडा में आई थी अगस्त 2023 में, तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया है। और मेरे को नवंबर में मुझे नवंबर में मैकडॉनल्ड्स में जॉब मिल गई थी, तो मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब किया शुरू नवंबर से। आई नो स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, नए लोग मिलते हैं, उनका बिल्कुल अलग ही कल्चर है। आप अपने घर में कैसे रहते हो आप वैसे यहाँ नहीं रह सकते हो। आपको कनाडा में ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कनाडा छोड़ो, आप किसी भी कंट्री में चले जाते हो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई मैकडॉनल्ड्स में, क्योंकि एकदम नए लोग, नए सब कुछ नया था, सब कुछ नया। बट नाउ अब मेरे को मैकडॉनल्ड्स में 2 साल होने वाले हैं एंड आई कैनॉट फाइंड एनी रेसिज्म। जैसा बाकियों को ट्रीट किया जाता है मुझे वैसे इक्वली ट्रीट किया जाता है। इनफैक्ट मुझे नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी को काम किसी को ज़्यादा मिल रहा है। जो अच्छे से काम करता है उसको उतने आवर्स मिलते हैं, जो काम नहीं करेगा उसको आवर्स नहीं मिलेंगे। प्लस पहले मैंने ज्वाइन किया था एज अ नॉर्मल क्रू मेंबर और अभी मैं क्रू को ट्रेन कर रही हूँ, तो रेसिज्म कहाँ है? आप मुझे देखो कि मैं अपनी पोजीशन से ऊपर आ गई हूँ एंड सून आई विल बी अ मैनेजर, तो इसमें रेसिज्म कहाँ है? कोई रेसिज्म नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको अच्छा ही अवार्ड मिलेगा। इनफैक्ट बहुत सारे मैनेजर्स जो हैं वो इंडियन भी हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई रेसिस्ट चीज़ हो रही है या मेरे को आवर्स नहीं मिल रहे या किसी को कुछ ज़्यादा मिल रहा है। एंड नाउ जैसे आप मेरी वीडियोस में देखते भी हो कि मैंने शॉपर्स भी ज्वाइन कर लिया है। शॉपर्स में भी मेरे को उतने ही इक्वली आवर्स मिलते हैं, वो वैसे ही ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, आप अप्लाई करो, इंटरव्यू करो और अगर आप गुड हो, उनके लिए बेस्ट हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि आपने काम करना है। ये क्या है कि रेसिज्म चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है? कोई रेसिज्म नहीं चल रहा। इफ़ यू आर गर्ल आपके साथ कोई रेसिस्ट नहीं हो सकता। बाकी यार कुछ चीज़ें तो इंडिया में भी होती है ना। अगर आप बिहारी को बिहारी बोलते हो तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप जाट को जाट बोलो, गुजर को गुजर बोलो, उन्हें भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाता है कि भाई ये जाट है, भाई ये गुजर है। लेकिन तो हर जगह होता है ना, इंडिया में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट बात करें हम सिक्योरिटी का, तो हाँ सिक्योरिटी में थोड़े से इश्यूज आते हैं और वो हर कंट्री में आते हैं। यार इंडिया कौन सी बहुत सेफ है यार, वहाँ पे भी रोज मर्डर केसेस और सब कुछ होता है, रेप केसेस होते हैं, जिसके वो इतने हाईलाइट नहीं हो रहे। पर अभी कनाडा और यूएस वगैरह सब बहुत कुछ एकदम टॉप पे चल रहा है, तो ये बहुत हाईलाइट हो रहा है। बट यार यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ड्रग्स आर लीगल, प्लस होमलेस इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा होमलेस है, वो ड्रगीज है। उनका नहीं पता होता कि वो कब आपको क्या कर दे। और उनसे सेफ सिर्फ हमें ही नहीं होना, उनसे सिर्फ यहाँ के कैनेडियन लोगों को भी होना है। वो भी अनसेफ फील करते हैं उनके सामने, वो भी मुंह बंद करके निकल जाते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी तो हर जगह आपको सिक्योर ही रहना पड़ेगा, चाहे आप कनाडा में रहो चाहे आप इंडिया में रहो। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी इश्यूज है या कोई चीज़। यार हर कंट्री में सेम है। आई थिंक इट्स आप कितना पॉजिटिव वे में ले रहे हो, कितना नेगेटिव वे में ले रहे हो। नेक्स्ट इज जॉब्स। भाई जॉब्स नहीं है यहाँ पे, ये मैं खुद भी बोलूँगी, मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, जॉब्स नहीं है। और जॉब्स आपका यही नहीं, आपका इंडिया में भी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है जॉब्स का। तो जॉब्स हर जगह हर चीज़ में दिक्कत है। बट अगर आप कनाडा की बात करो तो कनाडा में जॉब्स नहीं है। पर मैं इसमें ये कहूँगी, ना तो इसमें इंडियंस की गलती है और ना ही इसमें कैनेडियंस की गलती है। यहाँ की गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम, जिन्होंने इतना ज़्यादा बल्क में इंडियन बच्चों को बुला लिया फेक प्रोमिसेस करके कि आप आ जाओ। उन्होंने इतना 40-50 लाख रुपए लगाए हैं, कुछ लोग स्टडी लोन लेके आए हैं, बट यहाँ जॉब्स नहीं है। प्लस उन्हें अब वर्क परमिट भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है।
सो जॉब्स का प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। ये तो 101% ये रियल इशू है कि जॉब्स का प्रॉब्लम है। भाई ये लोग रेडी नहीं थे इतने ज़्यादा पब्लिक के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आपका घर भी इतने नहीं है यहाँ पे कि वो और बच्चों को बुला पाए, एक्चुअल नहीं बुला पाएंगे भाई। और फेक प्रोमिसेस इतने किए हैं कि आप आ जाओ, आप 2 साल काम करो, फिर वर्क परमिट मिलेगा, फिर नौकरी मिलेगी। भाई नहीं है भाई, जॉब्स ही नहीं है। क्या प्रॉमिस करेंगे यार वो, क्या नई नई कंपनियां खोलेंगे? नहीं है यहाँ पे जॉब्स, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे जॉब्स। मेरे को देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ आईटी में जॉब की, पर नहीं है। और यही सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैनेडियंस एक्चुअली दुखी हैं, क्योंकि यार यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो अपना, उनके बच्चे लाइक या 14-15 साल के बच्चे यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, और उनको जो उनकी फर्स्ट जॉब होती है वो होती है टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स, या फिर कोई भी छोटे आपका कोई भी फूड जॉइंट पे काम कर लेंगे लाइक दैट, क्योंकि वो 14-15 साल के बच्चे हैं। पर जो हम इतने बल्क में इंडियंस आ गए हैं जिनको उनकी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है और वो अपने सर्वाइवल के लिए स्मॉल जॉब्स करने के लिए रेडी हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी वजह से जो उनके बच्चे उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही है, विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए छोटी जॉब्स पे भी काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर हम जॉब्स नहीं करेंगे तो हमें ये रेंट ग्रॉसरीज कौन देगा? लाइक हमारे लिए तो स्कूल यहाँ पे फ्री नहीं है ना, हमने बहुत पैसे दिए हैं तब जाके हमारा एडमिशन हुआ है। तो हम तो अब इसमें यह है कि कैनेडियंस ब्लेम कर रहे हैं इंडियंस को कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही। पर यार कैनेडियंस को भी समझना चाहिए, हमने उनकी जॉब्स नहीं ली हैं, हमने इंटरव्यू किया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, तब हम जाके एक जॉब में अप्लाई किया है। लाइक मैकडॉनल्ड्स का ओनर कौन है? इंडियन नहीं है, कैनेडियन है। या फिर शॉपर्स का ऑनर या टिम हॉर्टन्स का ऑनर कौन है? कैनेडियन है, इंडियन नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ फेवरिज्म हुआ है कि इंडियंस को जॉब मिली है? भाई कैनेडियंस को भी जॉब मिल रही है, पर हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। हमें अपना ग्रॉसरी करना है, हमें अपना रेंट पे करना है, तो हम तो अपने एफर्ट्स करेंगे राइट। पर या अगर कैनेडियन को किसी को ब्लेम करना है तो उन्हें ब्लेम करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, जिन्होंने इतने सारे बल्क में लोगों को बुलाया। और अब जब बच्चों के पैसे लग गए हैं, लाइक हमने कम पैसे नहीं लगाए हैं, बहुत पैसे लगे हैं, लाइक कई लाखों में पैसे लगाए। अब अगर हम इतने पैसे लगाने के बाद वापस इंडिया चले जाएं तो हम उस जो हमने वो पैसे लगाए उसका क्या? लाइक इतने सारे पैसे लगाने के बाद अगर कोई मुझे ये बोल दे कि भाई आप अब जाओ अपनी कंट्री वापस, तो इट्स नॉट फेयर। मैं क्यों आई थी कनाडा? भैया मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मुझे वर्क परमिट मिलना चाहिए और मुझे पूरा हक है यहाँ पे काम करने का। ऐसा नहीं कि मुझे कोई हक नहीं है, मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। सो गवर्नमेंट एकदम सेफ प्ले कर रही है और कैनेडियंस इंडियन को ब्लेम कर रहे हैं, इंडियन कैनेडियन को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे को रेसिस्ट कमेंट्स हो रहा है, प्लस हमें प्रोटेक्शन फील नहीं हो रही, हम सेफ्टी फील कर रहे हैं, हम सिक्योर नहीं फील कर रहे। भाई वो भी अपनी जगह सही है और हम लोग भी अपनी जगह सही है, लाइक दोनों लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। उन लोगों के बच्चों को जॉब नहीं मिल रही और हमें तो जॉब मिल ही नहीं रही है इनटू आवर फील्ड, तो उस वजह से हम उनकी जॉब्स पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम इतने ट्रोल्स क्यों हो रहे हैं, लाइक इंडियन इतने ट्रोल्स क्यों हो रहे हैं, जबकि कैनेडियन भी बहुत हरकतें करते हैं जिनके लिए उन्हें भी ट्रोल होना चाहिए। बट मेरा एक क्वेश्चन है, आप कनाडा क्यों आए थे? आपने इंडिया क्यों छोड़ा? आपको कनाडा की पीआर क्यों चाहिए? आपको कनाडा की सिटीजनशिप क्यों चाहिए? और अगर आपको कैनेडियन सिटीजन बनना है तो आप फिर कनाडा की तरह बिहेव करो ना, एक कैनेडियन की तरह बिहेव करो। लाइक आप क्यों इतना ज़्यादा बाहर रोड पे शोर मचा रहे हो? क्यों भंगड़ा कर रहे हो? क्यों आप इतनी रैलियाँ निकाल रहे हो? क्यों आप ज़ोर ज़ोर से शोर मचा के भगवान का नाम ले रहे हो? लाइक आप ये सब चीज़ें अपने घर में करो। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना है या इतनी ज़्यादा आपको रोड पे ड्रामे करने, तो आपको इंडिया में रहना चाहिए था। अगर इतनी प्यार, इतना देशभक्ति है या इतना ज़्यादा मोहब्बत है अपने गॉड से, तो आप इंडिया में रहो। आप बाहर क्यों आए हो? लाइक मैं अभी कुछ शॉर्ट्स देख रही थी अपना इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे गंगा आरती कर रहे हैं। भाई वो गंगा भी नहीं है, आप किस चीज़ की आरती कर रहे हो? वो तो गंगा जी भी नहीं है। और अगर गंगा जी की आरती करनी है तो आप हरिद्वार में रहो भाई, आप वहाँ पे रहो। दूसरा, आप पूरा रैली निकाल रहे हो रोड पे, आप डांडिया कर रहे हो, आप पूरा बारात निकाल रहे हो। यार आप कनाडा में आ गए और आप बिहेव लाइक कैनेडियंस। लाइक उनको कितना प्रॉब्लम होगा कि उनकी ही कंट्री में आके आप दूसरे एक स्पिरिचुअल, लाइक दूसरा आप एक
क्या बोलेंगे उसे, आप दूसरे ही जोन में जा रहे हो। तो यार हर बंदे को डर होता है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है या उनका जो रिलीजन है वो नीचे ना दब जाए, कोई दूसरा रिलीजन उसके ऊपर हावी ना हो जाए। इंडिया में इस टाइम पे बहुत सनातन धर्म के लिए बात की जा रही है कि हमें अपने सनातन धर्म को ऊपर रखना है, बाकी किसी धर्म को उस लेवल पे नहीं रखना। सनातन धर्म अपना टॉप पे रहना चाहिए। सेम इन्हीं को यार, इन्हें भी बुरा लगता है कि इनके, आई नो कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बट क्या वो चाहते हैं कि हो? नो। आई नो बहुत सारे लोग आपके साथ अग्री भी करेंगे, आपको आपके रिलीजन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, दिवाली होली सब मनाएंगे, बट क्या हर कोई कैनेडियन मनाना चाहता है दिवाली या होली? क्या आपने उनसे पूछा कि आप उन्हीं की ही रोड को जाम करके होली दिवाली खेलो? नो, आपने उनसे नहीं पूछा। उनको बहुत डर है अपनी रिलीजन का कि उनके बच्चे आगे जाके किसी और रिलीजन को तो नहीं फॉलो कर लेंगे। यार जैसे हमें डर होता है उन्हें भी डर है। तो आई थिंक इंडियंस खुद अपनी हरकतों से ट्रोल्स हो रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा में आए हो एंड इफ़ यू रियली वांट बी अ कैनेडियन सिटीजन, तो आपको फिर कैनेडियन रिचुअल्स, उनके लॉज, उनको सब कुछ उन्हें फॉलो करना चाहिए, ना कि आपको अपने इंडियंस ये रोड पे तमाशे करने चाहिए। मतलब आई नो बहुत इंडियंस को बुरा लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग अगेन, पर मैं अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ यार। अगर आपको इतना प्यार है तो इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया इस टाइम बेस्ट है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे भीख मत मांगो कि हमें रखो, आप इंडिया जा सकते हो, 100% जा सकते हो। ऑलराइट, एंड फोर्थ चीज़ आती है मेडिकल। देखो मेडिकल कनाडा का बहुत बुरा है, बहुत बुरा। मतलब आप मर जाओगे तब भी आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। चाहे इंडिया में अगर आपको एक बुखार हो जाता है, आपका डॉक्टर आपके घर पे आ जाता है, घर पे आके आपको पूरी दवाइयाँ दे के जाएगा, फ़ोन करके पूछेगा भी कि भैया आप ठीक हो कि नहीं हो। कनाडा में मेडिकल बहुत गंदा है। एक अल्ट्रासाउंड की डेट के लिए आपको 6 महीने 7 महीने रुकना पड़ेगा। प्लस यार इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितनी पब्लिक आ गई है। मैं आपको ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स दिखा सकती हूँ जहाँ पे लोगों के हाथ टूटे और उन्होंने 8-8 दिन तक उन्हें सिर्फ पेन किलर पे रखा है। वो पेन किलर कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बेहतरीन हमारी कॉम्बीफ्लेम या फिर और कोई पेन किलर होगा ना, वो होगा। तो मेडिकल यहाँ का बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की वजह से जो इंडिया से कनाडा तो आ गया पर अभी भी उनका एक पैर इंडिया में है, एक पैर कनाडा में है, उस वजह से ट्रोल्स हो रहे हैं। देखो कम ये कैनेडियंस भी नहीं है, ये भी रोज ट्रोल होने चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, जैसी हरकतें मैं देखती हूँ ना यहाँ पे, ये भी ट्रोल होने चाहिए। बट आप किसी को ब्लेम गेम मत करो कि हम इनकी वजह से ये हो रहा है, इनकी वजह से ये हो रहा है। देखो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को घुसा दिया, अब ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ लोगों के साथ गुड एग्जाम्पल्स होता है, कुछ के साथ बैड एग्जाम्पल्स होता है। मेरे लिए मैं कहूँ भगवान की दुआ से मेरे लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हुए थे। आते ही मेरी जॉब लग गई, टचवुड। प्लस मुझे जो मेरा लैंडलॉर्ड मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, एंसन। ही इज़ अ चाइनीज़ गाय बट ही इज़ द बेस्ट। वो मेरी हर चीज़ में हेल्प करता है। इनफैक्ट अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो भी हेल्प करता है। फिर मुझे मैकडोनल्ड्स में बहुत लोग अच्छे मिले, तो मेरे साथ अच्छा हुआ है। तो मे बी इसलिए मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ। हाँ, दूसरी साइड ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ गलत हुआ हो, जिनको अब मे बी किसी होमलेस ने कुछ बोल दिया हो या किसी ने कोई रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया हो, तो उसके लिए कनाडा के बहुत बैड एग्जाम्पल्स हो गए। तो इट्स आपके एग्जाम्पल्स के ऊपर है। मैं इतना कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मैं दोनों साइड देख रही हूँ भाई। मैं कैनेडियन साइड भी देख रही हूँ, मैं इंडियन साइड भी देख रही हूँ। मतलब मैं दोनों के बारे में बोलना चाहूँगी, मैं किसी एक के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी। सो आई थिंक अगर आप अच्छे से रहते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, सब बढ़िया है। बाकी देखो दुनिया को पता है कि जॉब का यहाँ बहुत दिक्कत है, मेडिकल यहाँ का बहुत ही गंदा है। तो अगर आप कनाडा आते हो, आप बहुत सोच समझ के आओ। पहली बात तो आप रेडी हो ना मेहनत करने के लिए, लेबर बनने के लिए, आप तभी इंडिया आना, सॉरी कनाडा आना, नहीं तो आप बिल्कुल मत आना। सेकेंड, लोग ये भी पूछ सकते हैं कि वाई आई एम हियर इन कनाडा। तो देखो मैं आई थी सिर्फ एक एक्सपीरियंस करने बाहर का। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि मेरे को बाहर जाना है, पर यार मैं एक्सपीरियंस करने आई थी। मैंने यहाँ पे स्टडी की, मेरे को यहाँ पे 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल गई हैं। प्लस मेरे को जो मेरी फील्ड में जॉब चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है, और या अगर नेक्स्ट 5-6 महीने और नहीं मिली तो मैं वापस इंडिया चले जाऊँगी। मेरे को यहाँ कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बट या आई एम मिसिंग माई फैमिली अलॉट। मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि आई हैव
इनफ चीज़ें कि मैं इंडिया में भी सेटल हो सकती हूँ, इंडिया में ही सेटल होंगी मैं, तो होपफुली बाय द होली मैं वापस चली जाऊँगी। तो मुझे कोई ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास वर्क परमिट नहीं है। मेरा अभी मैंने कॉलेज ख़त्म किया है, मेरे पास 3 साल का वर्क परमिट है, मैं 3 साल वर्क इधर रह सकती हूँ। बट मैं सच ही बताऊँ तो मुझे फीलिंग नहीं आ रही। मेरे को फीलिंग आती है विद माई फैमिली, मेरे को फीलिंग आती है अपने मंदिरों में, अपनी चीज़ों में। मैं क्यों रहूँ यहाँ पे? अगर मेरे को पीआर नहीं चाहिए, मुझे कैनेडियन सिटीजनशिप तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन ही रहना चाहती हूँ। देखो, अब जैसे अगर मेरे को इंडिया से इतना प्यार है, उसके कल्चर से इतना प्यार है, मैं इंडिया रहना चाहती हूँ। तो आई थिंक आपको अपने दिमाग में स्ट्रेट रखना चाहिए कि आप कौन से कल्चर को फॉलो करना चाहते हो, इंडियन कल्चर को या कैनेडियन कल्चर को। ये मिक्स मत करो। जहाँ पे चीज़ें मिक्स हो जाती है वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। या तो आप इंडिया में रहो या आप कनाडा में रहो। और मुझे लगता है अगर मेहनत आप करने के लिए रेडी हो ना, आप इंडिया में भी पैसे कमा सकते हो। और इंडिया में एक्चुअली लोग पैसे कमा रहे हैं। बच्चे इंडिया में कुछ नहीं करते ना, सही बताऊँ कुछ नहीं करते, वो यहाँ पे लेबर बनने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम ये है, जो बच्चे अपने घर में इंडिया में 12-12 बजे उठते हैं ना, वो यहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के पूरे 1 घंटे का ट्रैवल करके फैक्ट्री में काम करने के तैयार है, क्योंकि क्या हम डॉलर्स में कमा रहे हैं। भाई अगर इंडिया का यूथ इंडिया में रह के काम कर लेना इतना जितना वो कनाडा में आप बर्तन साफ कर रहा है या फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, आप बहुत कुछ कमा लोगे। पर इंडिया में क्या है, आपका कंफर्ट जोन है, आपके पास माता पिता का घर है, ग्रॉसरीज आपको करनी नहीं पड़ती, आप आराम से लेजी होकर रह रहे हो। वो नहीं होगा। या जो लोग पिंड से आए हुए हैं, जो वहाँ कुछ भी नहीं करते, ठाली रहते हैं, वो यहाँ पे आके कूड़े उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं डॉलर्स में। अगर यही इंडियन यूथ अगर इंडिया में जाके काम कर लेना, तो आप इंडिया में भी पैसे कमा सकते हो। इंडिया में इस टाइम पे बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप बात करो तो इकोनॉमी वाइज तो इंडिया 4th पे है। कनाडा का तो नाम भी नहीं है उस लिस्ट के अंदर, 4th पे है और सून वो 3rd नंबर पे पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो यूएस के अंदर है या कनाडा के अंदर है, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आधे से ज़्यादा इंडियंस हैं। अगर वो इंडिया में रहे तो इंडिया बहुत कुछ कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर बाहर आके आप लेबर का काम करने के लिए रेडी हो, तो आप इंडिया में जाके अच्छा काम करो, फाइंड अ जॉब, फाइंड अ बिजनेस। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप यार यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता, सही बताऊँ, कि बिजनेस क्या करूँ, क्योंकि यहाँ के लॉज बहुत अलग है, यहाँ का पेपर वर्क इतना ज़्यादा है। इंडिया में आपको हर बंदा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपकी फैमिली सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हर बंदा तैयार है। तो आई थिंक आप इसलिए मत आओ कि आपने पैसे का बहुत ये फलान, नो भाई, आप बहाने नहीं मार सकते। ओके, सो नेक्स्ट कुछ वीडियोस जो होंगी वो होंगी जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे हैं और जो एक्चुअली ट्रोलिंग के ही लायक है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये सब चीज़ें बंद करो। भाई जिस नदी की आप पूजा कर रहे हो वो गंगा भी नहीं है यार। आप वहाँ गंगा आरती कर रहे हो, आप वहाँ ऋषिकेश की वाइफ दे रहे हो। भाई ऋषिकेश की वाइफ सिर्फ ऋषिकेश में आ सकती है, दिल्ली में भी नहीं आ सकती, वो सिर्फ ऋषिकेश में ही आएगी। सो गो एंड चेक आउट दोज इंस्टाग्राम पोस्ट। तो फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। هذه من هو عربهم
के